जबलपुर में आगामी धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजनों की श्रृंखला में एक बार फिर भव्यता देखने को मिलने वाली है। आयोजकों ने बताया कि यात्रा की शुरुआत सुबह 10 बजे भोलेनाथ के गर्भगृह से पालकी में विराजमान होने के साथ होगी। इसके पश्चात सुबह 10:30 बजे यात्रा प्रस्थान करेगी, जो सुबह 11 बजे शक्तिनगर पहुंचेगी। यहाँ महाआरती का आयोजन किया जाएगा, जिसमें मां नर्मदा नवरात्रोत्सव और भगवान शिव की विशेष आरती उतारी जाएगी। महाआरती के बाद यह यात्रा कृपाल चौक, हाथीताल होते हुए आचार्य चौक और शास्त्री ब्रिज तक पहुंचेगी। शास्त्री ब्रिज पर हमारे साथी आदिदार पंकज पांडे जी की अगुवाई में यात्रा का भव्य आयोजन किया जाएगा, जिसके बाद वे आगे का पूरा जम्मा संभालते हुए यात्रा को मिलौनीगंज तक लेकर जाएंगे। आयोजकों ने बताया कि हर बार की तरह इस बार भी यात्रा में कुछ नया और विशेष आकर्षण जोड़ने का प्रयास किया गया है। इस बार नासिक से एक बड़ा बैंड बुलवाया गया है, जिसमें महिला और पुरुष कलाकार मिलकर अपनी धुनों से शहरवासियों को मंत्रमुग्ध करेंगे। इसके साथ ही सागर के प्रसिद्ध रमतूला और आदिवासियों के पारंपरिक बांस नृत्य, जो कि विशेष आकर्षण का केंद्र रहता है, उसे भी इस बार आमंत्रित किया गया है, ताकि जबलपुर की जनता इन पारंपरिक कलाओं का भी आनंद उठा सके। आयोजकों ने अंत में सभी शहरवासियों से अपील की है कि वे अधिक से अधिक संख्या में इस भव्य यात्रा और महाआरती में सम्मिलित होकर भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करें। श्रावण मास जो कि भगवान भोलेनाथ का माह होता है, पूरा एक माह होता है। प्रकृति और पुरुष के बीच का संबंध कहलाता है। प्रकृति ईश्वर के रूप में है और हम सब जो है उनके सेवक के रूप में। और प्रकृति ही दिखा रही है कि जैसे ही आषाढ़ की पूर्णिमा हुई, गुरु पूर्णिमा हुई, पहले गुरु का पूजन हुआ और फिर देवादिदेव महादेव का पूरा 30 दिन लगातार सावन के रूप में हम सब जो है भोलेनाथ की पूजा करते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं। फिर इसी बीच में कृष्ण जन्माष्टमी आएगी और भी बहुत से त्यौहार आएंगे, है ना। फिर भगवान गणेश का उत्सव आएगा, फिर देवी नवदुर्गा आएंगी। लेकिन ये विशेष रूप से सावन का मौसम, जो उसका दूसरा सोमवार होता है, हमारे संस्कारधारी में जो विगत 16 वर्षों से शाही सवारी यात्रा के रूप में यात्रा भगवान की निकलती है उज्जैन की तर्ज पर, और बहुत से श्रद्धालु भक्तगण उसका इंतजार करते रहते हैं कि शाही यात्रा के रूप में भगवान कब आएंगे हमारे द्वार, हमारे उस गली में कब आएंगे। तो ऐसे ही ये जो दूसरा सोमवार आ रहा है, अगला 10 अगस्त का जो 10 अगस्त का सोमवार है, इसमें भगवान स्वयं आ रहे हैं आपके द्वार। और आप सब हमारे इन चैनलों के माध्यम से, इन पत्रकार भाइयों के माध्यम से जो पढ़ रहे हैं, मैं सभी से अपील करूं कि सभी लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं। आप लोग अपने द्वार को बढ़िया बंधनवार से सजाएं, कलश सजाएं और भगवान का आशीर्वाद लें। अपने पूरे परिवार को बाहर ला करके और साथ साथ चलें भी। ऐसे गुप्तेश्वर जो हमारे ज्योतिर्लिंग के रूप में हमको संस्कारधानी को प्राप्त हुए हैं, और ये परंपरा बड़ी अनोखी बन गई है, अद्भुत बन गई है और ये निरंतर चलती रहेगी। आप सबका सहयोग, आप सब भक्तों का आग्रह रहेगा और भगवान आपके पास आएंगे। वहाँ से कहाँ तक निकाले जाएंगे, कितने बजे का समय है? हाँ, ये प्रतिवर्षानुसार भगवान गर्भगृह से 10 बजे उनका अंदर आह्वान होगा कि भगवान चलिए अपने भक्तों के लिए। हमारे यजमान लोग जो है पांडे जी और मिश्री जी जाकर के भगवान से निवेदन आग्रह करते हैं। और जो चरण पादुका भगवान का छत्र चमर कभी भी बाहर नहीं निकलता है गर्भगृह से, आश्रम में उस रूप में भगवान बाहर आते हैं, उस मुखौटे के रूप में, अपनी चरण पादुका के रूप में बाहर आते हैं और पालकी में विराजते हैं। और 10 बजे यात्रा आरंभ होगी और ये शक्तिनगर चौक, कृपाल चौक, हाथीताल से होते हुए और गोरखपुर और शास्त्री ब्रिज होकर के और धीरे धीरे क्रमशः बड़े फुआरा और मिलौनीगंज में कटरा वाले हनुमान जी के यहाँ, वहाँ भी हमारे रामलीला के जो है क्या नाम है पप्पू भैया और सभी लोग बड़ा इंतजार करते रहते हैं, पूरी तैयारी के साथ रहते हैं। वहाँ पर जाके इस यात्रा का समापन होता है और फिर हम लोग फिर मंदिर आकर के और भगवान का जो है दिव्य महाआरती और भगवान का श्रृंगार जो होता है, उस दिन वैभव श्रृंगार के रूप में भगवान शाही यात्रा में गए थे, तो वैभव श्रृंगार भगवान का दिव्य रूप से वहाँ दर्शन होगा दूसरे सोमवार को रात्रि में और महाआरती।